अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुनूरान ऑफिशियल्स। आज की वीडियो इस उम्मीद के साथ शुरू करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट फ्राइडे कोयटा ग्लैडिएटर का मैच था और जेम्स फोकनर ने इंतज़ामिया को कहा, अपनी टीम मैनेजमेंट को कहा कि मैं आज का मैच नहीं खेल रहा। टीम मैनेजमेंट ने सोचा कि शायद कोई अपनी सेहत के हवाले से उनका कोई मसला होगा, इसलिए वो मैच में नहीं आ रहे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जेम्स फोकनर का एक ट्वीट सामने आया कि पीसीबी ने जो मुआहदा मेरे साथ किया था वो उस पर पूरा नहीं उतरे, और जो उन्होंने पेमेंट मुझे करनी थी वो उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं पीएसएल छोड़ के वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। जब पीसीबी को इस बात का पता चला तो पीसीबी ने जेम्स फोकनर को वो सारी रसीदें दिखाई कि जो पैसे उसके दिए हुए अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। जेम्स फोगनर ने अपना एक इंग्लैंड का अकाउंट दिया था कि उसमें ये पैसे ट्रांसफ़र कर दें। पीसीबी का रूल ये है कि जो भी खिलाड़ी खेलने के लिए बाहर से आते हैं या पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो 70% पेमेंट पहले कर देते हैं और 30% पेमेंट वो टूर्नामेंट के बाद 1 महीने के अंदर अंदर करनी होती है। तो जेम्स फोकनर का ये कहना था कि मुझे ये पैसे इंग्लैंड वाले अकाउंट में नहीं, मुझे अपने ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में चाहिए, लिहाजा मैं तब तक मैच नहीं खेलूंगा जब तक ऑस्ट्रेलिया में मेरे अकाउंट में पैसे आप नहीं ट्रांसफ़र कर देते। पीसीबी इंतज़ामिया ने कहा कि ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता कि हम इंग्लैंड से विदड्रॉ किए बगैर आपके दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, इस तरह तो आपको डबल पेमेंट चली जाएगी। एक बार इंग्लैंड में भी आपको 70% पेमेंट भेज दें और एक बार आपको ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में भी 70% पेमेंट भेज दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि पहले इंग्लैंड से आपके अकाउंट से पैसे विदड्रॉ कर लें, फिर आपको इधर ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र कर देंगे। जेम्स फोकनर का ये मसला बिल्कुल 100% हल हो सकता था। इंग्लैंड से पैसे विदड्रॉ होकर उसके ऑस्ट्रेलिया वाले अकाउंट में जा सकते थे, लेकिन मामला अंदर कुछ और था। जेम्स फोकनर चाह ही नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद पीएसएल खेले। अब आपको पता होगा कि जेम्स फोकनर ने ऐसा क्यों कहा, किसके कहने पर कहा होगा। आप न्यूजीलैंड की टीम का हवाल जानते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान खेलने के लिए आना था लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया सिक्योरिटी खदशात के मद्देनज़र। तो जेम्स फोकनर साहब, आपको बताना ये मकसूद है और आपकी पुष्टपनाही करने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तकरीबन 20 साल से दहशतगर्दी में रहा। दहशतगर्दी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आए दिन मस्जिदों में, मज़ारों पे, जनाज़ों में, स्कूलों में हमले होते रहे, हमारी लाखों जानें ज़ाया हुई दहशतगर्दी में, लेकिन पाकिस्तान की बका और सलामती पर कोई असर नहीं पड़ा। हम आज भी ज़िंदा कौम हैं, कल भी ज़िंदा कौम थे और इंशाल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा और ज़िंदा व पाइंदाबाद रहेगा। जेम्स फोकनर ने जाते हुए पीसी होटल के एक शैंडलियर पर अपना हेलमेट दे मारा, फिर अपने बैट से पीसी होटल की लाइट्स तोड़ी। एयरपोर्ट पर जाते हुए इमिग्रेशन हुक्काम से उसने बदतमीज़ी की। ये पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि जेम्स फोकनर पाकिस्तान का मेहमान बनकर आया था। अगर यही हरकत किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने की होती तो वो अपना अंजाम खूब जानता है कि उसके साथ क्या होता। लेकिन आपकी मेहमान नवाजी में पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, पीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी इन हरकत पर आपको जुर्माना भी हो सकता था, आपको कैद भी हो सकती थी, लेकिन पीसीबी ने ये ज़रूर ऐलान कर दिया है कि जेम्स फोकनर अब ताहयात पाकिस्तान के लिए बैन कर दिया गया है। वो अब पाकिस्तान में कभी भी नहीं खेलेगा और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पीएसएल इससे भी ज़्यादा धूमधाम से पाकिस्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें जितना बुरा चाह रही हैं, जितना बुरा चाहना चाहती हैं और जितना बुरा चाहा था उन्होंने माजी में, वो उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय प्रोपेगंडा के। और ये प्रोपेगंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 50, 60, 70 साल से होता चला आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका और ना ही आप इन होछे हथकंडों से पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकते हैं। जब कोई इंसान तरक्की कर रहा होता है तो उसके दुश्मन बढ़ते जाते हैं, उससे हसद करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। इसी तरह पाकिस्तान भी तरक्की की राहों पर गामजन है और इसे हसद करने वाले भी दिन रात बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यह पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आज़ाद हुआ था और उनके ही फजलो करम से और अल्लाह और उसके रसूल के फजलो करम से ये इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। माजी में भी तुम जैसे लाखों हज़ारों फोकनर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलते रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते रहे हैं, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी।
और जब तुम्हारे बाप दादा पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुम भी इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इससे तुम्हारी इस होछी हरकत से पाकिस्तान की सालमियत पर, पीएसएल की सालमियत पर, हमारी क्रिकेट की सालमियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।